हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आपका फिर से एक बार विचार प्रवाह में आपका सभी दर्शकों का। तो साथियों, आपके सामने सब्जेक्ट चल रहा था, मेरा विषय चल रहा था वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। उसी की श्रृंखला में 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए थे। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें यदि समाप्त नहीं हो पाए विषय तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं जहां हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था उसके आगे का पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने साथियों शुरू किया था वैवाहिक जीवन एग्रीमेंट बनते बनते कहां तक आ पहुंचा। तो वैवाहिक जीवन संस्कारों को छोड़कर, वैल्यूज को छोड़कर एग्रीमेंट के रूप में जो स्थापित हो गया है आज, वहां हमने इसको पिछला वीडियो खत्म किया था। अब हमने इसमें बताया था कि हम आप इतना आगे निकल चुके हैं साथियों, इतना दोस्त आगे निकल चुके हैं कि पीछे जाके मुड़ के देखते हैं तो काफी वापस जाना काफी मुश्किल है। तो हम यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, आपको वापस नहीं जाना है, आपको जहां है वहीं से शुरुआत करनी है। क्या आप पढ़ लिख के शहर आ गए, बड़े बड़े नौकरियों में, पदों में हैं, तो क्या वापस जाके आप खेत जोतेंगे, हल चलाएंगे? नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना भर था कि हम मेहनत से जी ना चुरा करके, जो लोग अपने सिर्फ पैसे के बल पर या अपने एजुकेशन के बल पर इतना आगे का जो विधा सिस्टम है उसको तैयार करना चाहते हैं, आगे की जो रूपरेखा देखना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि शिक्षा को लेकर के जो नीतियां बनी थी, शिक्षा की जो पद्धति बनी थी, वो एक अधूरी पद्धति थी। उसमें संस्कारों को जोड़ना संभव नहीं हो सका किसी भी कारणवश। संस्कारों को जोड़ के और संस्कारों को ढालना संभव नहीं हो सका, क्योंकि शिक्षा पद्धति ये स्कूलों की थी, परिवारों से दूर थी, अलग थी। तो परिवार से इसका कोई रिलेशन नहीं था। अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको वापस जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथियों, आप पीछे मत जाइए, जहां वहीं से शुरू कीजिए। वो कैसे? थोड़ा सा हिम्मत का काम है, थोड़ी सी चिंतन का काम है। इसमें आपको करना यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यह न तो स्कूलों में शुरू होने वाला है, ना महंगे स्कूलों में इसको शुरू कर सकते हैं, ना महंगी महंगी किताबों में इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ ये जो संस्कार वाली पद्धति है, या शिक्षा प्लस संस्कार दोनों को हम जोड़ना चाहें, तो पूरा ये व्यवहारिक ज्ञान है। संस्कार यानी वैल्यूज, गुण कर्म स्वभाव की जो शिक्षा है, वो ना मोटी किताबों से हम दे सकते हैं, ना बड़े बड़े स्कूलों से। इसको हमें करना होगा परिवारों से, न किताबों से, ना स्कूलों से, परिवारों से शुरू करना पड़ेगा। तो परिवारों से शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने को? इस आपाधापी भरे जीवन में परिवार में कैसे इसको स्थापित करें, छोटे बचपन से इसको प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में दी हुई शिक्षा ही आगे चलकर वो संस्कार, गुण कर्म स्वभाव बनती है। तो साथियों, बचपन के लिए आपको सबसे पहले परिवार का वातावरण में ऐसा माहौल लाना पड़ेगा। इसमें खास करके इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें परिवारों में बुजुर्गों को फिर से वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, या हमारे अभिभावक हैं जो कि वरिष्ठ हैं, जिन पर कमाने की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, घर से बाहर निकलने की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बचपन से ही बच्चों को ये चीजें समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये व्यवहार से आएगा, पढ़ाने रटाने से नहीं आएगा। तो बुजुर्ग जो होते थे अपने पहले, जो बच्चों में जो संस्कार वो डालते थे, वही संस्कार आगे जाके युवावस्था में और आजीवन बने रहते थे। तो सबसे पहले हमें परिवार में बुजुर्गों को स्थान देना पड़ेगा, बुजुर्गों से ये अनुरोध करना पड़ेगा, और बुजुर्गों को भी समझना पड़ेगा कि हमारी मुख्य भूमिका आखिर क्या है। वो हम शायद थोड़ा सा पीछे छोड़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन, अभिभावक, बुजुर्ग, हमारे माता पिता के अलावा दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा पीछे छोड़ रहे हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। पहले जो सामूहिक परिवार होते थे उसमें ये चीजें साथ साथ चलती थी, शिक्षा भी, विद्या भी। इसको विद्या भी बोल सकते हैं, जो संस्कारों वाली, वैल्यूज वाली शिक्षा को विद्या भी बोल सकते हैं।
तो साथियों, ये बगैर सामूहिक परिवार के या बगैर बुजुर्गों की सहायता की ये संभव नहीं है। हम घर में कितने ही साहित्य रख दें अच्छा खासा, कितनी अच्छी खासी चैनल दिखा लें, रामायण दिखा लें, महाभारत दिखा लें, गीता पढ़ा लें, लेकिन व्यवहार कहाँ से सीखेगा? पढ़ने के लिए बहुत है, देखने के लिए बहुत है, लिखने के लिए बहुत है, लेकिन वो बच्चा बालक परिवार में व्यवहार से सीखेगा कहाँ से? तो सबसे पहले बुजुर्गों को, वरिष्ठों को अपने व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा, उनसे बच्चे सीखेंगे, और साथ साथ माता पिता को भी सीखना पड़ेगा। 100% नहीं तो कम से कम 50% माता पिता भी व्यवहार में लाएं। बुजुर्ग तो हैं, वो तो 100% व्यवहार में लाएं, जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो बच्चों में जो वैल्यू डालना चाहते हैं, संस्कार डालना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं 100% अपनाएं, तब जाके बच्चे में 70-60% वो जाएगी। और अभिभावकों को भी चाहिए कि उन वैल्यूज को, उन गुणों को कम से कम 50% लागू करें। सिर्फ यही एक तरीका है आज की शिक्षा पद्धति, साथ साथ वैल्यूज की, गुण कर्म स्वभाव की पद्धति को, संस्कारों की पद्धति को साथ साथ जोड़ने का बस एक ही मात्र तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जब तक हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, परिवारों में बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों की स्थापना, ज्वाइंट फैमिली का फिर से चलन, तभी ये पॉसिबल है। इसके लिए दोनों ही को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आने वाली युवा पीढ़ी को और जाने वाली बुजुर्ग पीढ़ी को, दोनों को ही सामूहिक जिम्मेदारी उठाएंगे, तब जाके ये चीजें शुरू हो पाएंगी, नहीं तो इस काम कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे खत्म कि हम पीछे न जाएं, जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, वैल्यूज के लिए परिवार में वातावरण बनाएं। और अब एक इसका दूसरा सा एक पक्ष और मैं बताने वाला हूँ कि यदि थोड़ा सा इसमें एक विकल्प और बनता है कि यदि बच्चा, युवा, लड़का हो या लड़की जो भी हो, अच्छा कमाने वाला है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे पद वाला है, तो वो थोड़ा सा अपना कम शिक्षित, कम पढ़े लिखे वाले, कम आय वाले व्यक्ति को भी अपना जीवन साथी चुन सकता है। ये थोड़ा सा विकल्प एक और खुला हुआ है। ये विचारशील लोग उसको देखें, उसमें वैल्यूज को देखें, बराबरी का भी ना भी देखें, थोड़ा बहुत 19-20 का देखेंगे तो उससे भी थोड़ा सा ये एक विकल्प खुलता है। तो साथियों, इसमें ये चीजें हमारे वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए एक नई तरकीब हो सकती है। इसमें विचार करके गंभीरता से इसमें लिया जा सकता है, किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब गौर करेंगे, बैठेंगे, दो पक्ष ऐसे बैठेंगे तो मिल करके कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो एक विकल्प ये है, दूसरा विकल्प वैल्यूज बढ़ाने का परिवार में, और दूसरा विकल्प है कि जो समझदार युवा और लड़के हैं, लड़की यहाँ हैं, वो आपस में बैठ के अपनी बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसकी वजह से अपना ये दाम्पत्य जीवन का एक नया रास्ता खुल सकता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं ना पालें तो आसानी से रास्ता निकल सकता है। हम इसके एक पक्ष को इसमें और जोड़ के देख सकते हैं कि आप मान ली जाए, एक है 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति, मान लीजिए बच्चा, और बच्ची कमा रही 50,000, ऐसा अंतर भी चल सकता है। या फिर एक थोड़ा सा और जाएं तो जैसे मान लड़की कमा रही है 1 लाख, तो लड़का 60-70 वाला चल सकता है, ज्यादा हो 50 वाला भी चल सकता है। तो 50 वाले में वैल्यूज हैं, गुण हैं, बस ये बस देखना है, इतना से तो करना है। खाली शिक्षा की, डिग्री की और पद की, उससे आप उसको तोलेंगे तो ये चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। गुण कर्म स्वभाव को भी देखें तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से अप डाउन करके आप उसका बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ये 2-3 तरीके मैंने बताए, इसमें आप गंभीरता से देखेंगे, विचार करेंगे तो जरूर समाधान हो सकता है। और कोई पक्ष आएगा, कोई और ऐसा सुझाव आएगा तो हम और विस्तार से इसको बताएंगे। तो साथियों, वैवाहिक जीवन की शुरुआत जो करने वाले हैं वो भी इस पे गौर करें, या जो कर चुके हैं वो भी गौर करें। थोड़ी बहुत किसी की मानसिकता अप डाउन है, इसको
बीच में लाने का कोशिश करें, क्योंकि आप देखेंगे पैसा कितना भी हो, कितना ही बड़ा मकान हो, कितना ही बड़ा शान शौकत हो, आपके लिए खाना है उतना ही, बेड एक ही और रूम भी एक ही, सारी चीजें हैं। तो शादी हो, आप घर कितना ही बड़ा हो लेकिन एक रूम में आप रहेंगे, कितना ही बड़ा गाड़ी हो, बैठना आपको एक ही सीट पे है। 4 गाड़ी हो तो 4 लोग तो जाएंगे, 4 जगह जाएंगे नहीं, एक ही गाड़ी में जाएंगे। ऐसे करके कई चीज़ें इसमें बहुत सी आती हैं, वो अगली वीडियो में हम इस अलग टॉपिक पर इसको लेंगे। तो देखते रहिए, आगे हमारा इसी वैवाहिक जीवन पे एक वीडियो और बनाएंगे छोटा सा, इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ के बताएंगे। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।